डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट ये क्या है और ये किसके लिए ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अलौकिक गुप्ता, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन आज एक स्पेशल टाइप ऑफ इम्प्लांट के बारे में बात करूंगा जो है डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट के बाद सबसे कॉमन या जो सबसे बड़ी परेशानी रहती है वो रहती है हिप का डिसलोकेट हो जाना। तो एक ऐसा इम्प्लांट आया है जो इसके रिस्क को काफी कम करता है। आज की वीडियो में हम इसी इम्प्लांट के बारे में बात करेंगे। अगर किसी मरीज को हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, यानी उसका जो फेमोरल हेड है और एसेटाबुलम है उसका कार्टिलेज घिस जाता है, तो उसमें हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। जो ये आर्टिफिशियल हिप हम बनाते हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसे हम बेयरिंग सरफेस कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट होती है। जो ट्रेडिशनल हिप रिप्लेसमेंट होता है उसमें एक हेड होता है जो लाइनर के अंदर मूव करता है, तो एक ही बेयरिंग सरफेस होता है। अब जो डुअल मोबिलिटी हिप है इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें एक छोटा फेमोरल हेड एक बड़े पॉलीइथाइलिन लाइनर के अंदर मूव करता है, और जो ये पॉलीइथाइलिन लाइनर है ये खुद भी एक मेटल कप के अंदर मूव करता है। यानी इस सिस्टम में दो लेवल पे मूवमेंट्स होती है, इसलिए इसका नाम डुअल मोबिलिटी है। अब बात करते हैं इसके क्या फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है हिप डिसलोकेशन को कम करना। हिप रिप्लेसमेंट के बाद अगर आपका जो फेमोरल हेड हमने नया डाला है वो अपने लाइनर या जो कप से बाहर आ जाए, उसे ही हम हिप डिसलोकेशन कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में इसका रिस्क काफी ज्यादा रहता है, जैसे जिनमें प्रीवियस हिप सर्जरी हो चुकी हो, हिप फ्रैक्चर के बाद रिप्लेसमेंट कराई जा रही हो, न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड पेशेंट्स हो जिनमें सर्जन को लग रहा है कि डिसलोकेशन का रिस्क हाई है, और जिनकी हिप की मसल्स वीक हो। ऐसे सिलेक्टेड पेशेंट्स में डुअल मोबिलिटी हिप इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि हर पेशेंट को डुअल मोबिलिटी इम्प्लांट लगाना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। डुअल मोबिलिटी हर पेशेंट के लिए एक बेहतर उपाय नहीं होता है। इम्प्लांट चूज करने के लिए हम पेशेंट का एज, उसकी बोन की क्वालिटी, उसके हिप की मसल्स की स्ट्रेंथ, कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है या नहीं, कोई प्रीवियस डिसलोकेशन हुआ है कि नहीं, पहले कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, पेशेंट का एक्टिविटी लेवल और डिसलोकेशन का रिस्क देखकर ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा इम्प्लांट लगाया जाएगा। तो सिर्फ ये सोचकर कि डुअल मोबिलिटी एक एडवांस्ड और नया इम्प्लांट है तो वो बेहतर ही होगा, तो ये सोच बिल्कुल सही नहीं है। क्या इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं? डुअल मोबिलिटी इम्प्लांट के भी अपने स्पेसिफिक खुद के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम इंट्रा प्रोस्थेटिक डिसलोकेशन भी कहते हैं। इसमें लाइनर और फेमोरल हेड के बीच का जो जॉइंट होता है वो डिसलोकेट हो जाता है और उसके बीच का बेयरिंग सरफेस खराब हो जाता है। इसके अलावा इम्प्लांट का डिजाइन, सर्जिकल टेक्निक्स और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसलिए इम्प्लांट जो हम चूज करते हैं वो सिर्फ ब्रांड या नाम देखकर नहीं करते हैं। जो पेशेंट के लिए जो बेस्ट इम्प्लांट पॉसिबल होता है वो क्लिनिकली इवेलुएट करके ही हम फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो पेशेंट को बेसिकली क्या समझना चाहिए? अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट की एडवाइस दी गई है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा इम्प्लांट बेस्ट और सूटेबल है। और अगर आपको डिसलोकेशन का रिस्क ज्यादा है तो आप पूछ सकते हैं कि मेरे में डुअल मोबिलिटी हिप इम्प्लांट बेटर रहेगा या नहीं। तो याद रखिए, बेस्ट इम्प्लांट वो नहीं है जो बेस्ट दिखे, बल्कि आपके केस के लिए जो स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइज हमने इम्प्लांट चूज किया है वो बेटर है। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके या आपकी किसी नोन को हिप रिप्लेसमेंट की एडवाइस दी गई है तो अपना एक्सरे और एमआरआई नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करें और फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन पाएं। थैंक यू।